दोस्तों यकीन मानो, जब ये कहानी आप पूरा देख लोगे, समझ लोगे ना, तो आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। दोस्तों एक 17 वर्ष का बेटा होता है, एक 17 साल का लड़का होता है। जब वो अपने माँ के सामने जिद करने लगता है कि माँ मैं आज तुम्हारे साथ ही नहाऊंगा। दोस्तों उस बेटी की जो माँ होती है उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है कि बेटे जब तुम छोटे थे तो मैं तुम्हें अपने हाथों से नहलाया करती थी। अब तुम बड़े हो गए हो तो अपना सारा काम तुम खुद से ही किया करो। लेकिन दोस्तों वो अपना जिद पे ही अड़ा रहता है, वो मानता ही नहीं है। दोस्तों जब वो नहीं मानता है तो आखिर कुछ ऐसा काम कर देता है दोस्तों वो, कि जो उसकी माँ होती है अपने बेटी का ही जो लिंग होता है उसको काट देती है। दोस्तों वो अपने बेटे के ही प्राइवेट पार्ट को काट देती है। दोस्तों इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकता है, इससे भयानक बात और क्या हो सकता है कि उसकी सगी माँ ही अपने बेटे की प्राइवेट पार्ट को काट देती है, अपने बेटे के प्राइवेट पार्ट को अलग कर देती है काट के। और दोस्तों काट तो देते ही है, उसे आग में जला देती है। दोस्तों अपने बेटे के प्राइवेट पार्ट को वो आग में जला देती है, आग के हवाले कर देती है। दोस्तों बोला था ना मैंने कि आप जब ये कहानी सुनोगे तो आपकी मुंह खुली के खुली रह जाएगी। लेकिन दोस्तों ये स्टोरी यहीं पे खत्म नहीं होती है, कहानी अभी बहुत आगे है, बहुत लंबी स्टोरी है ये। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट यही रहेगा, और दोस्तों मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि दोस्तों आप मेरी वीडियो को देखते तो जरूर हो और वीडियो को लाइक भी करते हो, पसंद भी करते हो। लेकिन दोस्तों आप हमारे चैनल को, आप अपने खुद के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो और ना ही एक वीडियो को लाइक करते हो। दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही रहेगी कि दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि हमारा हौसला यूं ही बढ़ते रहे और मैं आपके लिए वीडियो ऐसे ही बना बना करके लाता रहूं। तो दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, कहानी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं दोस्तों, ये दिल्ली की कहानी है। दोस्तों दिल्ली में एक ऐसा घटना घटता है, एक ऐसा वाकया घटता है कि आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे। दोस्तों एक फैमिली होती है, खुशहाल फैमिली होती है। दोस्तों उस फैमिली में एक माँ होती है, उस माँ का नाम होता है कोमल, और एक बच्चा होता है, बच्चा का नाम होता है प्रिंस। और दोस्तों जो उसके पिता होते हैं उस पिता का नाम होता है कैलाश। तो दोस्तों उस फैमिली में कैलाश जी होते हैं जो कि उस घर के मुखिया होते हैं, और कोमल होती है जो कि कैलाश जी की पत्नी होती है। और दोस्तों जो प्रिंस होता है वो कोमल का बेटा था, वो कैलाश जी का बेटा होता है। दोस्तों वो बेटा महज 17 वर्ष का ही होता है। दोस्तों वो 17 वर्ष का तो होता है, लेकिन उसका जो स्वभाव होता है वो एक बड़े इंसान से कम नहीं होता है। दोस्तों उसकी माँ बताती है कि जब वो बेटा 13 साल का था तब से उसका व्यवहार इसी तरह था और वो इसी तरह से ही करता था। दोस्तों अभी तो डिजिटल दौर चल रहा है, तो इस डिजिटल दौर में बच्चे जैसे ही बड़े हो रहे हैं उनके हाथों में मोबाइल फोन दे दिया जा रहा है, और नेट का व्यवस्था तो एनी टाइम रहता है, और नेट तो फ्री ही रहता है अभी हर एक कोई का मोबाइल फोन में। तो दोस्तों वो हमेशा अपने मोबाइल फोन में गंदी वीडियो देखता था। दोस्तों वो 13 साल की उम्र में ही वो जो संबंध बनाने वाली वीडियो होती है, गंदी वीडियो होती थी, वो वीडियो को वो देखा करता था। वो भी महज 13 साल का ही था। दोस्तों वो 13 साल का प्रिंस वो गंदी वीडियो देख करके वो 13 साल की उम्र में ही हस्तमैथुन करना स्टार्ट कर देता है। वो हस्तमैथुन का शिकार हो जाता है। दोस्तों वो हस्तमैथुन का रोगी हो जाता है। दोस्तों ये बात उसके माता पिता को नहीं पता होता है, लेकिन दोस्तों उसका स्वभाव देख करके उसके माता पिता को भी ऐसा लगता है कि कभी ना कभी, कहीं ना कहीं ये प्रिंस गलत तो करता ही है, या फिर किसी रोग का चपेट में आ गया है ये। लेकिन दोस्तों उसके माता पिता इतना ध्यान नहीं देते हैं और उस बात को रहने देते हैं, भूल जाते हैं। दोस्तों जो प्रिंस के पिता होते हैं कैलाश जी, उन्हें नींद ना आने की भयानक बीमारी ने जकड़ रखी थी। दोस्तों वो हमेशा नींद की गोलियां लेकर के सोया करते थे। तो दोस्तों वो जो नींद की गोली थी, वो नींद की गोली प्रिंस भी चुरा लेता है। दोस्तों वो नींद की गोली चुरा कर अपनी माँ को दूध में डाल करके पिला देता है। दोस्तों उसकी माँ और प्रिंस की पूरी फैमिली रात को सोते वक्त गर्म दूध पी करके ही सोया करते थे। तो दोस्तों वो क्या करता था, प्रिंस की अपने पिताजी का जो नींद का गोली होता है, नींद का दवा होता है, वो दवा अपनी माँ की दूध में मिला करके दे देता है। उसकी माँ पी लेती है, और दोस्तों इतना ज्यादा दवा का ओवरडोज दे देता है वो कि उसकी माँ पीते ही पूरे गहरे नींद में सो जाती, और उसके साथ फिर वो छूछा करना स्टार्ट करता, अपने माँ के कमरे में चले जाता, और दोस्तों अपने माँ के साथ संबंध बनाना वो स्टार्ट करता था। दोस्तों ये बात सुन करके ही आपका दिल दहल गया होगा कि दोस्तों एक 17 साल का, महज एक 17 साल का बच्चा अपने माँ के साथ संबंध बनाता है, कलयुग में इससे बुरा क्या हो सकता है। दोस्तों जो प्रिंस की माँ थी वो पूरे जब नशे में हो जाती थी, गोली अपना असर दिखाता था और वो पूरे नशे में होकर के सो जाया करती थी, तब दोस्तों वो अपनी माँ को गंदी निगाहों से देखना स्टार्ट करता,
अपनी माँ के कमरे में जा करके अपनी माँ को छूना स्टार्ट करता और फिर संबंध बनाना स्टार्ट करता था। दोस्तों जब सुबह होती थी और प्रिंस की माँ जगती थी तो अपने साड़ियों को वो बिखरा हुआ पाती थी। वो देखती थी कि मेरी साड़ियाँ चारों तरफ से बिखरी हुई है। दोस्तों ये सब देखकर वो चौंक जाती थी और अपना सर पकड़ के बैठ जाती थी। सोचने लगती थी कि मेरा सर इतना भारी भारी क्यों लग रहा है और मेरे ये कपड़ों का हालत ऐसा किसने किया है। दोस्तों आखिर वो शर्माते शर्माते अपने पति से पूछती है, क्या आप रात को कमरे में आए थे? दोस्तों वो बोलते हैं, नहीं, मैं नींद का दवा खा करके कब सो जाता हूँ और कब जगता हूँ, मुझे तो खुद होश नहीं रहता, तो मैं तुम्हारे कमरे में कब आ जाऊंगा। दोस्तों ये सुन करके काफी हैरान होती है उसकी पत्नी और सोच में डूब जाती है। दोस्तों उसकी माँ ये सब सोचते सोचते डिप्रेशन में चली जाती है, क्योंकि दोस्तों ये रेगुलर का हो गया था, डेली का हो गया था। वो डेली जब सो करके उठती तो उसका सर भारी रहता और वो अपने साड़ियों को बिखरा हुआ पाती। दोस्तों काफी हैरान परेशान हो जाती है, उसकी माँ डिप्रेशन में चली जाती है। तो दोस्तों प्रिंस ऐसे ही डेली अपने माँ के साथ संबंध बनाया करता था, नींद की दवा दे करके, दूध में नींद की दवा मिला करके अपने माँ के साथ वो डेली संबंध बनाया करता था। तो दोस्तों प्रिंस को अब इसकी लत लग गई थी, उसे दिन में भी कंट्रोल नहीं होता था। अभी तो रात में संबंध बनाया करता था, लेकिन दोस्तों उसे अब दिन में भी कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन दोस्तों प्रिंस की ये हालत हस्तमैथुन के कारण ही हुई थी, क्योंकि दोस्तों वो कम उम्र में ही, वो 13 साल के उम्र में ही हस्तमैथुन का रोगी हो जाता है, वो हस्तमैथुन का पेशेंट बन जाता है। दोस्तों कभी भी हस्तमैथुन को बढ़ावा ना दें, क्योंकि वो आपकी माइंड पे असर करती है, आपके दिमाग को वो पागल बना सकती है, जैसे कि ये प्रिंस पागल हो चुका था। दोस्तों वो भी थोड़ा पागल सा ही हो जाता है, तभी तो ऐसा घिनौना काम को अंजाम देता है, वो अपनी माँ के साथ ही संबंध बनाना स्टार्ट कर देता है। दोस्तों एक दिन उसकी माँ कोमल जब नहाने के लिए वॉशरूम की ओर बढ़ती है, तभी दोस्तों प्रिंस जिद करने लगता है कि माँ मैं तुम्हारे साथ ही नहाऊंगा। दोस्तों उसके जिद सुन करके उसकी माँ पूरे तरीके से सहम जाती है। उसकी माँ तो एक पहले से ही डिप्रेशन में डूबी हुई थी, जब उसका बेटा ऐसा बात अपनी माँ के साथ करता है कि मैं तुम्हारे साथ ही नहाऊंगा, तो दोस्तों वो और ही ज्यादा सोचने पे मजबूर हो जाती है, सोचने लगती है, अपने बेटे को मनाने लगती है। वो बोलती है कि बेटे तुम जब छोटे थे तो मैं तुम्हें नहलाया करती थी, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम खुद से ही अपना काम किया करो, तुम खुद नहा लो, अपने वॉशरूम में चले जाओ। दोस्तों लेकिन वो नहीं मानता है, बोलता नहीं माँ मैं तुम्हारे साथ ही नहाऊंगा। दोस्तों उसके ऊपर तो हवस का भूत सवार जो हो चुका था, वो मानने को तैयार ही नहीं था। और दोस्तों अपने माँ के वॉशरूम का दरवाजा खोलकर अंदर वो चला जाता है और दरवाजा को अंदर से बंद कर देता है। दोस्तों उसकी माँ बोलती है, बेटे ये तुम क्या कर रहे हो, तुम अभी यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे पिता को बुलवा के तुम्हें मार खिलवाऊंगी, डांट पड़ेगी तुम्हें बहुत ज्यादा। दोस्तों वो फिर भी नहीं मानता, उसके अंदर से जो डर था, जो शर्म था, वो एकदम से निकल चुका था। दोस्तों तभी वो अपने माँ के ऊपर हमला करता, अपनी माँ को पकड़ने की कोशिश करता है और दोस्तों वॉशरूम में ही अपने माँ के साथ वो संबंध बनाना स्टार्ट करता है। फिर दोस्तों उसकी हरकतों को देख करके उसकी माँ समझ जाती है कि मेरे साथ रात में ऐसा क्यों होता था, मेरे कपड़े बिखरे हुए क्यों रहते थे। दोस्तों वो तनिक भी लेट नहीं लगाती है और वो सारी बातें समझ जाती है कि मेरे साथ ये घिनौना काम रात में करता कौन था। दोस्तों उसकी माँ बहुत चिल्लाने लगती है, लेकिन उसकी आवाज वॉशरूम से बाहर तक नहीं निकलती, कोई सुन ही नहीं पाता, क्योंकि उसके पति भी घर पे नहीं थे, वो अपने काम पे, वो अपने जॉब पे गए हुए थे। और दोस्तों उसके आस पड़ोस के लोग भी उसकी आवाज को, उसकी चीख को नहीं सुन पाते हैं। दोस्तों वो काफी चीखने चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका जो प्रिंस बेटा होता है वो एक ना सुनता है, वो अपनी माँ के साथ जबरन गंदे काम करने की कोशिश करने लगता है। दोस्तों जब अपने बेटे के सामने हार जाती है, वो चीखते चिल्लाते थक जाती है, फिर दोस्तों वो कुछ बोलना ही बंद कर देती, वो अपने सूध बूध खो करके एक जिंदा लाश के तरह सो जाती है और उसके साथ उसका बेटा उसी वॉशरूम में संबंध बनाना स्टार्ट कर देता। दोस्तों जब उसका बेटा का मन भर जाता, पेट भर जाता, तो दोस्तों वो वॉशरूम से बाहर निकल जाता। फिर दोस्तों धीरे धीरे रात होती और उसके पिता घर आ जाते हैं। दोस्तों जब उसके पिता घर आ जाते हैं तो अपनी पत्नी को बोलते हैं कि कोमल तुम इतनी मायूस क्यों हो, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो और मुस्कुरा क्यों नहीं रही हो, तुम तो हमेशा हंसती खेलती रहती थी, लेकिन आज तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। दोस्तों वो बोलती है हाँ मेरी तबीयत ठीक है, जरा सा बस सर दर्द दे रहा है। और दोस्तों ये बोल करके कोमल अपने पति को खाना खिला करके सो जाती है। फिर दोस्तों जब उसका बेटा सो जाता है तो दोस्तों वो रात में जाती है अपने बेटे के पास और एक धारदार चाकू ले करके अपने बेटे के प्राइवेट पार्ट को ही काट देती है। दोस्तों काट करके वो सीधा उसे आग के हवाले कर देती है, अपने बेटे के प्राइवेट पार्ट को वो जला देती है बाहर लकड़ियां इकट्ठा करके।
दोस्तों अपने बेटे के मुंह पर एक कपड़ा बांध देती है ताकि उसका बेटा चिल्ला ना सके, और अपनी बेटे के प्राइवेट पार्ट को काट कर उसे लकड़ियों का हवाले कर देती है, उसे जला देती है। और दोस्तों जब प्राइवेट पार्ट को जला देती है, उसके बाद वो जाती है अपने पति के पास और बोलती है कि मैंने ऐसा कुछ किया है। दोस्तों उसके पति भी हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि शाबाश, तुमने जो भी किया बढ़िया किया, ऐसे नालायक बेटे के होने से अच्छा तो मेरा कोई बेटा हो भी ना, वो एक शैतान है, उससे जल्दी से अपने घर से भगाना पड़ेगा, मैं बिना बेटा का ही रह जाऊंगा। और दोस्तों अपने पत्नी की बात पे तो यकीन कर ही लेते हैं, क्योंकि वो उसकी अर्धांगिनी थी, अपनी पत्नी की बात नहीं मानेंगे तो किसकी बात मानेंगे। और दोस्तों वो ऐसी बात थी कि ना मानने वाली बात ही नहीं थी। दोस्तों अपने बेटे को वो इतना मारते हैं, दोस्तों उसको मारते मारते उसका मुंह लाल कर देते हैं और उसे बोलते हैं कि नालायक शैतान, चले जाओ हमारे घर से। दोस्तों तभी से उसका बेटा घर छोड़ के चला जाता है। और दोस्तों पता ये भी चला है कि अभी तक उसका बेटा गुमशुदा ही है, उसके बेटे की कोई पता नहीं चल पाया है, कोई ठिकाना पता नहीं है किसी को। दोस्तों ये कहानी सन 2016 की थी, जो कि मेरे पास आई तो मैंने आपको अभी सुनाई। दोस्तों इस कहानी में जो प्रिंस होता है उसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? अपनी राय कमेंट में जरूर से देना। और दोस्तों कोमल क्या सही करती है अपने बेटे के प्राइवेट पार्ट को काट करके? दोस्तों इसके बारे में भी आप हमें बता सकते हो। तो दोस्तों कहानी यहीं पे खत्म होती है, लेकिन दोस्तों वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि मैं आपके लिए ऐसी स्टोरी ऐसी कहानियां लेकर आता रहूं। तो दोस्तों जल्दी मिलता हूं किसी नई स्टोरी किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, सेफ रहे और सतर्क रहें।